गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो पहला क्वेश्चन था वो बेस्ड था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन बेस्ड है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, कन्वर्स पार्ट पे। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ई जो पॉइंट है वो साइड पी क्यू पे है और एफ जो है वो साइड पी आर के। ठीक है, पी क्यू आर is a triangle of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. आपको शो करना है each केस में कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। दिस इज डिपेंड्स अपॉन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता थी अगर इनकी रेशियो AD अपॉन EQ इज इक्वल टू AF अपॉन TF अपॉन FR जगह सेम आ जाएगी, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल हो तो रेशियो सेम होती है, अगर रेशियो सेम हो तो लाइन्स पैरेलल। तो इस पार्ट में इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर इनकी रेशियो सेम आ गई इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। हमें सोल्यूशन इसका गिवन क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ये वैल्यूज दी हुई है गिवन दैट इन ट्राइंगल PQR PE is equal to 3.9 centimeter, PQ is equal to 3 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter, and FR is equal to 2.4 centimeter. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पहले इनकी रेशियो चेक करनी है। PE अपॉन PQ चेक करो, 3.9 अपॉन 3। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैसे करेंगे, 39 अपॉन 10 इंटू 3 कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 13 जा 39, जी हो जाएगा 13/10 और 1.3 डेसिमल लिख सकते हो आप, 1.3 भी लिख सकते हो डेसिमल में। ठीक है, सिमिलरली दूसरा निकालेंगे, इसकी और इसकी रेशियो देखेंगे सेम आती है कि नहीं। PF अपॉन FR, PF की वैल्यू है हमारे पास 3.6 और FR की वैल्यू है हमारे पास 2.4। ये जब करेंगे 36/10 अपॉन कितना हो जाएगा, 24/10। तो 36/10 इस डिवाइड का हो जाएगा इंटू और इस टर्म का हो जाएगा रेसिप्रोकल 10/24। 10 और 10 कैंसल। अब ये किसके साथ, 6 के टेबल के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। 12 के साथ भी कैंसिल हो जाते हैं। 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। मीन्स 3/2 आएगा तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1.5 डेसिमल में जब इसको करोगे 1.5 आएगा। ये 1.3 वैल्यू है और ये 1.5 है, ये आपस में इक्वल है नहीं है। इट मीन्स अगर रेशियो इनकी सेम नहीं है तो ये लाइन्स पैरेलल नहीं होंगी। अगर रेशियो सेम आएगी तो लाइन्स पैरेलल। आपने रेशियो चेक करनी है। अब देखिए आपने रेशियो निकाल ली, एक की 1.3 है और दूसरे की 1.5। अब आप लिखोगे सिंस, हर पार्ट इस तरह करना है, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, therefore EF is not parallel to QR। अगर ये इक्वल होते तो उसमें लिखते EF is parallel to QR। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट देखिए इसकी डायग्राम। PQR E एंड F। PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इसकी 4.5 है EQ की। EF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है
और ये है एफ आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। सोल्यूशन इसका गिवन दैट, अब गिवन जो भी दिया हुआ, गिवन दैट पी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नाउ इनकी रेशियो चेक करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू क्या आ जाएगा जी, 4/4.5, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 45/10, 4 इंटू इसका टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 10/45, दिस इज इक्वल टू 4 10s आर 40/45 कैंसिल होता है, 8 टेबल्स आर 8 5s आर 40, 8 9s आर सॉरी 5 8s आर 40, 5 9s आर 45, 8 अपॉन 9। तो पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 8/9। दूसरा चेक करेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू ऑलरेडी 8 है आपके पास और एफ आर की वैल्यू 9 है। इस केस में क्या हुआ, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर विच इज इक्वल टू 8/9। इनकी रेशियो सेम है, दे आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन्स आर पैरेलल। सिंस, इस केस में हम क्या लिखेंगे, सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर which is equal to 8/9, therefore by converse of BPT EF is parallel to QR। तो थर्ड पार्ट है जो इसका लास्ट वन, वो देखिए वो कैसे करेंगे, वो भी सेम ऐसी तरह उसको भी चेक करना है लाइन्स पैरेलल है कि नहीं है। पी क्यू आर ई एफ, इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किया है, 0.18 ये वैल्यू है पी ई की, ई क्यू की वैल्यू नहीं है। अब ये पूरी टोटल वैल्यू है किसकी, पी क्यू की, दिस इज 1.28 सेंटीमीटर। सिमिलरली पी एफ की वैल्यू है आपके पास 0.36 और फिर उसके बाद पी आर की, तो पी आर की वैल्यू है 2.56। तो मैंने पहले बताया लास्ट टाइम कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जरूरी नहीं है कि हमारे पास पीई अपॉन ई क्यू ही हो, ठीक है, हम लिख सकते हैं पीई अपॉन टी क्यू भी चेक कर सकते हैं, टी एफ अपॉन टी आर। अगर ये भी सेम आती है इट मीन्स इनकी रेशियो अगर सेम आ गई तो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। सोल्यूशन देखिए इसको, गिवन दैट PE is equal to 0.18 centimeter, PQ is equal to 1.28 centimeter, PF is equal to 0.36 centimeter and PR is equal to 2.56 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या चेक करना, सबसे पहले PE अपॉन PQ 0.18 अपॉन 1.28, तो कीजिए इसका डेसिमल कन्वर्ट, 18/100 बन जाएगा अपॉन 128/100। 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे लिख सकते हो आप 18/100 इंटू 100/128। 18 की टेबल में 128 आता है, कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा,
2 के साथ ही करो, 9 2 जार 18 और 64 2 जार 128। तो पी क्यू पीई अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 अपॉन 64। इससे ज्यादा कैंसिल ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का है। दूसरी वैल्यू निकालेंगे इसमें, ये वैल्यू 9/64। अब निकाला हमें पी एफ अपॉन पी आर 0.36 अपॉन 2.56 जो जाएगा 36/100 अपॉन 256 अपॉन 100। 36/100 इंटू 100/256 ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 9 के टेबल से हाथ 9 4 जार 36 और 64 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 256। इसकी वैल्यू आएगी 9/64। तो सिंस पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू 9/64, दे आर इन द सेम रेशियो बाय कन्वर्स of BPT, EF is parallel to QR। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।